हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रितिका क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका। तो चैनल पे बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखें। तो आज हम लोग देखो, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे बोर्ड में जो कि हमें करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि भाई हम लोगों को इसके लिए एक पर्टिकुलर रिएक्शंस याद करनी पड़ेगी हर किसी के लिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिंपल एक ट्रिक बताऊंगी, उससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो उससे पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होती है, अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड प्रेजेंट इन डिसॉल्व्ड स्टेट। देखो, आपको इसे मैं एग्जांपल लेके समझाती हूँ। क्या होता है कि जैसे हम मान लो हमारे पास जिंक है और हम लोगों ने जिंक को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हमारा क्या बनेगा वो हमें कैसे पता चलेगा? देखो, हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं, उसमें हम लोगों को पता है कि जो जिंक है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है देन कॉपर। तो जिंक क्या करेगा, जिंक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ही डालते जिंक क्या है, कॉपर की जगह ले लेगा और कॉपर को बाहर फेंक देगा और खुद जिंक कॉपर की जगह पे जाके बैठ जाएगा, मतलब ZnSO4 बना देगा, प्लस में कॉपर बना देगा, ठीक है। तो अब जो है हमारा, हम लोगों को पता है कि कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू कलर। तो ऐसे ही होता है, हम लोगों को मान लो कि हम लोगों को किसी ने हमारी सीट से उठा दिया तो हम लोग बुरा मान जाते हैं, हमारा मूड चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के कलर के साथ भी होता है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का कलर ब्लू कलर होता है और जैसे ही जिंक इसको डिस्प्लेस कर देता है तो जो जिंक सल्फेट बनता है वो क्या बनता है, हमारे पास कलरलेस बनता है। क्या बनता है? कलरलेस। तो हो गया कि हम लोगों को भी ये डेफिनेशन समझ आ रही है कि जिसमें कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस कर देता है, मतलब उसकी जगह ले लेता है सिंपली। मतलब जिंक कॉपर की जगह पे आ जाएगा, मतलब उसने क्या है, जिंक ने कॉपर की जगह ले ली, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, ठीक है। तो अब जो है हम लोग क्वेश्चंस को लेके चलेंगे। क्वेश्चन में हमारा पहला क्वेश्चन है दैट कॉपर कैन डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड सिल्वर कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। तो इसमें से हमारी कौन सी बात सही होगी, कौन सी बात करेक्ट है? तो हम लोगों को क्या है, हम लोगों ने क्या है, इसके लिए एक रिएक्शन याद रखनी है डाट। जब हम लोग कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में डालते हैं, ये रिएक्शन हम सब ने पढ़ी होगी, ये सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये क्या बना देता है, कॉपर नाइट्रेट प्लस में सिल्वर। तो हमारे पास क्या है कि हम लोगों को पता है कि कॉपर इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन सिल्वर। तो कॉपर जो है ज़्यादा ताकतवर होने की वजह से सिल्वर से, तो कॉपर जो है सिल्वर को हटा देगा और खुद सिल्वर की जगह जाके बैठ जाएगा, तो बना देगा कॉपर नाइट्रेट प्लस में सिल्वर। पर एक बार हमारे एग्जाम में हमसे ये क्वेश्चन भी पूछा था कि सिल्वर मेटल इज एडेड टू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या हो कि हम लोग अगर मान लो सिल्वर मेटल को किस सॉल्यूशन में डाल दें, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दें। सिल्वर मेटल को किस सॉल्यूशन में डाल दें, कॉपर सल्फेट में। क्या ये रिएक्शन होगी? तो कोई रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, उसके लिए हम लोग उसकी रिएक्टिविटी देखते हैं। तो हम लोगों को पता है कि अभी मैंने आपको पढ़ाया डैट कॉपर इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट, कॉपर ताकतवर इंसान है सिल्वर से, तो कॉपर सिल्वर को हटा देगा। बट ऐसा नहीं होगा कि हमारा जो है सिल्वर कॉपर को हटा दे, तो ये रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास ये है कि जिंक मेटल एक्सप्लेन जिंक मेटल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। क्या जिंक मेटल डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को उसके सॉल्यूशन से? हाँ। तो उसके लिए हमें सिर्फ ये रिएक्शन याद करनी कि दैट जिंक जब कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो वो ZnSO4 बना लेता है, प्लस में कॉपर बना लेता है। तो अभी तक देखो हमने क्या पढ़ा कि कॉपर जो है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है सिल्वर से और जिंक है वो ज़्यादा ताकतवर है कॉपर से, ठीक है। तो क्या हमें रिएक्शन याद करनी है? देखो, आपका जो क्वेश्चन आता है वो यही दो रिएक्शंस आती है पेपर में, तो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से रिलेटेड ये दो रिएक्शंस याद करनी है। और आपको एक बात याद रखनी है, जो जिस ट्रिक के लिए मैंने आपको बोला था शुरू में कि जो कॉपर होता है वो हमारा मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मतलब मोर ज़्यादा ताकतवर होता है सिल्वर से,
और जो जिंक होता है वो जो है ज़्यादा ताकतवर होता है कॉपर से। तो अगर हमें उल्टा बोलेंगे तो रिएक्शन नहीं होगी, मतलब कि अगर सिल्वर को कॉपर को हटाने के लिए बोलेंगे तो ऐसा नहीं होगा। कॉपर ही सिल्वर को हटा पाएगा और जिंक ही कॉपर को हटा पाएगा उसके सॉल्यूशन में से। तो हमारा ये क्या है कि हम लोगों को सिर्फ ये बॉक्स वाली बात याद रखनी है और हम लोगों को ये 2 रिएक्शंस याद करनी है। तो जो भी हमारा बोर्ड में क्वेश्चन आएगा हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए और ट्रिक्स देखने के लिए आप हमारी वीडियो को देखते रहें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।